प्रयागराज महाकुंभ का आज 41वां दिन है और अब तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों का यह आंकड़ा 59 करोड़ को पार कर चुका है। आज शनिवार यानी वीकेंड का दिन है। ऐसे में भारी तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ा हुआ दिख रहा है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज आने वाले भक्तों की भारी भीड़ ट्रेनों में देखी जा रही है, जिसके जरिए पूरे देश के श्रद्धालु प्रयागराज आने के लिए बेकरार दिख रहे हैं। तो वहीं राम की नगरी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है, जो रात से ही प्रभु राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में जुटे हुए हैं। तो अब आपको महाकुंभ की आज की ये ताजा तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि आज किस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ में संगम के घाट पर आज सुबह से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर संगम के घाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। यहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और संगम के घाट पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। महाकुंभ का आज 41वां दिन है, तो वहीं साथ में आज शनिवार भी है, यानी कि वीकेंड। ऐसे में महाकुंभ में आज श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रही है। इसे देखते हुए संगम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं उम्मीद है कि आज भी संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। प्रयागराज उस महाकुंभ का साक्षी बन रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। आस्था के मेले में कई महा रिकॉर्ड बन चुके हैं और महाकुंभ की समाप्ति तक कई और रिकॉर्ड बनने के कयास जोर पकड़ रहे हैं। आज शनिवार है, जिसके साथ महाकुंभ के आखिरी वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है। वहीं शुक्रवार से ही महाकुंभ में एक बार फिर से आस्था का ज्वार उमड़ता दिख रहा है। महाकुंभ के समापन में महज 5 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में जो श्रद्धालु अभी तक संगम की रेती पर नहीं पहुंच पाए हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं इन श्रद्धालुओं की तादाद इतनी ज्यादा है कि आज भी महाकुंभ में स्नान का नया रिकॉर्ड बनने के कयास जोर पकड़ते दिख रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धा और आस्था की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई। प्रयागराज में कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना जारी है, उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। तस्वीर नैनी ब्रिज की है, जहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने की वजह से जाम के हालात बन गए हैं और देर रात से ही नैनी ब्रिज पर हजारों गाड़ियां जाम में फंसी नजर आ रही हैं, जो बताने के लिए काफी है कि आज संगम में किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। शुक्रवार रात से ही श्रद्धालुओं का संगम आना जारी है, जिसकी गवाही शुक्रवार को स्नान के आंकड़े दे रहे हैं। महाकुंभ के 40वें दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। करीब 1 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान किया, जिसके बाद महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 59 करोड़ को पार कर गया है। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 दिन के बाद जब महाकुंभ समाप्त होगा, तब तक ये आंकड़ा 65 करोड़ को भी पार कर जाएगा। वहीं कुछ लोग तो ये आंकड़ा 70 करोड़ तक पहुँचने की बात कह रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। महाकुंभ में आज भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई है। तो पिछले 7 दिनों से लगातार रोजाना 1 करोड़ या उससे ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का समापन स्नान पर्व होना है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि महाकुंभ के समापन तक जो श्रद्धालुओं की भीड़ का आंकड़ा है, वो कम से कम 65 करोड़ की संख्या को पार कर जाएगा। साफ है कि आज श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या प्रयागराज पहुंची है और लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन भी लगातार हालात पर नजर रख रहा है। महाकुंभ के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। किसी भी हालात से निपटने के लिए बारीकी से पूरे इलाके का जायजा लिया जा रहा है। डीजीपी प्रशांत कुमार भी महाकुंभ की व्यवस्था का खुद जायजा ले रहे हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज को बताया कि ट्रैफिक की समस्या से श्रद्धालुओं को छुटकारा दिलाने और उन्हें सुरक्षित स्नान का मौका मुहैया कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पहले से और बेहतर व्यवस्था की है। हम लोगों ने जो आने वाले जितने भी मार्ग हैं प्रयागराज की तरफ,
उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया है, उसमें सेक्टर जोन की डिवाइड किया है और हमारा प्रयास है कि जो इस सप्ताह के अंत में तथा महाशिवरात्रि के दिन आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा न हो। सर, लास्ट वीकेंड पर ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए क्या है? इसी के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि बेहतर सुविधाएं देना और बेहतर यातायात प्रबंधन करना। महाकुंभ के समापन में महज 5 दिन बाकी हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु अभी तक महाकुंभ नहीं पहुंच पाए हैं, वो अब यहां पहुंचने की पुरजोर कोशिश करते दिख रहे हैं। भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्रयागराज में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 24 फरवरी वाली परीक्षा 9 मार्च को आयोजित होगी। महाकुंभ से सामने आती तस्वीर से तो यही लग रहा है कि महाकुंभ का आखिरी वीकेंड आस्था का नया महारिकॉर्ड भी बनाने जा रहा है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं प्रयागराज से ही। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, तस्वीरें बता रही हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन जो लगातार श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि हम व्यवस्था बना रहे हैं भीड़ को देखते हुए, क्योंकि आप वहीं पर हैं। आप बताएं कि वहां पर क्या इंतजाम आपको दिखाई दे रहे हैं और श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। और पहले मैं श्रद्धालुओं की बात कर लेता हूँ, जहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु चले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, परिवारों को लेकर के। और ये सिलसिला आपको पिछले 41-42 दिनों से थमता नहीं दिखा है, या ये कहें कि पिछले 2 महीने से। देखिए, जय माता दी, हर हर गंगे के यहाँ पर जयकारे के साथ में लोग निकल रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि चलना है, गाड़ियों का आवागमन बंद है, लेकिन पैदल चले जा रहे हैं। कितनी दूर से आ रहे हैं? कितना चला है? फतेहपुर से। कितना चला है? अभी तो थोड़ा चले, अभी ज्यादा चले, अभी और चलना है, क्योंकि अभी यहाँ से संगम जो 6-7 किलोमीटर दूर है। ये वो रास्ता है जो कि रेलवे स्टेशन, और कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से आ रहे हैं सर, मुंबई से आ रहे हैं। क्या वो आखिरी में पहुँच रहे हैं आप लोग भी संगम? क्या सोचा? भीड़ था, उसमें गाड़ियों का प्रॉब्लम, रिजर्वेशन नहीं हो पाया, इसके कारण से नहीं। रिजर्वेशन मिल गया? कैसा रहा सफर ट्रेन में? मस्त सफर, मस्त रहा। अभी तो काफी चलना है। हाँ, कितना चला है अब तक? कितने किलोमीटर? किलोमीटर तो चला है। 1 किलोमीटर चले हैं, अभी 1 किलोमीटर ही चले, अभी आगे काफी चलना है। आप लोग कहाँ, मुंबई से? हाँ, मुंबई से ही आए हैं। सोचा हुआ था कि आखिरी हफ्ते में ही जाएंगे? आखिरी हफ्ते में जाएंगे। तो चलिए, देखिए, मुंबई से पहुंचे हैं, लेकिन आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है, यानी कि जो कुंभ है 26 तारीख को जो है आखिरी महास्नान है, और उससे पहले लोगों का जो भीड़ है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो चले जा रहे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब चले जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार पर यहाँ पर लगाम लगी हुई है। आप कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर आप पैदल जो कई किलोमीटर पैदल चले जाएंगे, लेकिन गाड़ियों के से अगर आप चलेंगे तो वो दूरी तय करना मुमकिन नहीं है। और संगम जाने वाले तमाम इलाकों पर कुछ इसी तरीके की भीड़ है। अगर मेहरबान, अगर आप थोड़ा और दूर तक जूम करके दिखा पाए कि किस तरीके से ये रेला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गंगा जी पे। नहीं, कहाँ से आए हैं? इटावा से। इटावा से। कितने बजे आ गए थे? ट्रेन से आए? हाँ जी। ट्रेन में भीड़ थी? नहीं भीड़ थी। 4 ट्रेनें निकल गई, तब 5 मिनट चढ़ पाए। लेकिन 5वीं में भी चढ़े हैं, जरूर हैं। लेकिन बैठ लो, जगह नहीं, खड़े स्नान करना है यहाँ पर, खड़े हो गए। 4 ट्रेनें निकल गई, 5वीं में चढ़ पाए हैं, और हर कोई अपने अपने तरह से यहाँ पर पहुँचने की एक तरह से कोशिश कर रहा है। और क्योंकि जिस बात का भी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे कि आखिरी वीकेंड है, पिछले वीकेंड पे हमने देखा था कि किस तरह से जो है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ी थी, और भी कई सारे लोगों से हम कोशिश करते हैं कि बात कर पाए, क्योंकि ये जो, हाँ, कुछ कह रहे थे, कहाँ से आ रहे हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। ट्रेन में जगह मिल गई? हाँ, ट्रेन में जगह मिल गई। हाँ। तो अभी कितना चल रही है? अभी तो कम ही चले। अभी तो कम चले। अभी कितना चल रहा है? अभी पैदल चलना है, बस चलते जाना है। बिल्कुल, लेकिन श्रद्धालु तैयार हैं अंकित, यहाँ चाहे कितने भी किलोमीटर चलना पड़े, लेकिन वो तैयार है, क्योंकि वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। बहुत धन्यवाद अंकित आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो यूपी की जेल में बंद कैदियों के लिए भी कुंभ के जल से स्नान की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत हर जिले की जेल में कैदियों के लिए संगम का जल भेजा जा रहा है, और यहाँ पर कैदी संगम के दिव्य जल से स्नान कर रहे हैं। हम आपको एक साथ ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बरेली की है, जहां पर जेल के भीतर महाकुंभ के जल से कैदियों ने स्नान किया। दूसरी तस्वीर उन्नाव की है, यहाँ भी जेल प्रशासन की ओर से महाकुंभ से लाए गए जल से कैदियों ने स्नान किया। हमीरपुर और गोंडा जिला जेल की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो महाकुंभ अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में वो श्रद्धालु हर हाल में प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं जो अभी तक त्रिवेणी की धारा में डुबकी नहीं लगा पाए। ऐसे में प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता दिख रहा है।
महाकुंभ के दौरान लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ट्रेन खचाखच भरी है, स्टेशन पर सैलाब उमड़ा हुआ है। अब महाकुंभ आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन भीड़ में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही। तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी की हैं, जहां पर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि प्लेटफॉर्म पर लोगों को पैर रखने की जगह तक नहीं मिल रही। वहीं स्टेशन के बाहर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार करते दिख रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर रेलवे पुलिस ने यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए। प्लेटफॉर्म पर रस्सी बांधी और साथ ही ट्रेन आने पर श्रद्धालुओं को ट्रेन पर चढ़ाने में मदद भी की। यूपी के चंदौली में भी रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले और वापस लौटने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। स्टेशन पर बिहार, झारखंड, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिनकी वजह से पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन खचाखच भरा नजर आ रहा है। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद पहुंच रही है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर तो भीड़ दिख रही है, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पटरी पर उतरते भी दिख रहे हैं। रेलवे प्रशासन की अपील के बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। सासाराम जैसी तस्वीर बिहार के नवादा में भी देखने को मिल रही है, जहां पर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेन में सवार होने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते दिख रहे हैं। रेलवे की ओर से लगातार श्रद्धालुओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की सुरक्षित यात्रा रेलवे के लिए बड़ी चुनौती है। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद क्राउड मैनेजमेंट के बेहतर इंतजाम दिख रहे हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ से और रेलवे प्रशासन की तरफ से सबक लेते हुए अब एक बड़ा काउंटर बनाया गया है। उसके पीछे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बाकायदा एक पोस्टर लगा दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो कुंभ मेले का टिकट है प्लेटफॉर्म 16 पर जाने के लिए, वो फिलहाल जनरल टिकट लोग यहाँ से ले सकते हैं। और ये बाकायदा एक केबिन बना दिया गया है, जहाँ पर एक पंडाल में तमाम जो यात्री हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थान की जो कहीं ना कहीं टिकट्स है वो ले सकते। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर भी व्यवस्था में सुधार दिख रहा है। स्टेशन में एंट्री के लिए 4 अलग अलग लेन बनाई गई हैं। ये जो सामने वाली आप जो एंट्री पॉइंट देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व पैसेंजर के लिए, यानी कि जिनके पास आरक्षित टिकट है, सिर्फ वही इस लेन से जो है वो प्लेटफॉर्म की तरफ जो है वो एंटर कर सकते हैं। बाकायदा बोर्ड से भी जो है वो कैटेगराइज कर दिया गया है इन एंट्री पॉइंट्स को कि ये जैसे 3 लेन है, ये अनरिजर्व पैसेंजर की है, जो कि जिनके पास टिकट नहीं है, जनरल टिकट जिनको लेना है वो जो है वो इस लेन का इस्तेमाल करते हुए जो है वो आगे की ओर जो है वो जा सकते। तो एक और महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का ऐसा समंदर देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर में पैर रखने की जगह भी नजर नहीं आ रही। तस्वीरें कल देर शाम की है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उनकी लंबी कतार राम मंदिर के बाहर देखने को मिली। अयोध्या आए ज्यादातर श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहां पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की वजह से राम मंदिर परिसर भी श्रद्धालुओं से पटा हुआ पड़ा दिखाई दिया और कई किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली।